हिमाचल की देहरा सीट से जीती सीएम सुक्खू की पत्नी बीजेपी के खाते में हमीरपुर। उत्तराखंड में दोनों सीट पर कांग्रेस का कब्जा। बंगाल की चारों सीट टीएमसी की झोली में। जालंधर वेस्ट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। देहरा सीट से जीत पर कांग्रेस उम्मीदवार और सीएम सुक्खू की पत्नी का बयान। बोली, इसका पूरा श्रेय जनता को दूंगी, लोगों के हित के लिए काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी की हार का ट्रेंड शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ बीजेपी की हार का ट्रेंड। अब हारेगी बीजेपी आने वाले हर चुनाव को। उद्धव की शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा, लोगों को भ्रमित करना चाहती है सरकार, मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। मोदी सरकार में हर दिन आपातकाल की स्थिति है। संजय राउत के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला का पलटवार। कहा, इमरजेंसी को जायज ठहरा रहे संजय राउत। इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल, लोगों पर दोष डाल रहे हैं। कांग्रेस सांसद केएल शर्मा का राहुल के ट्वीट पर बयान। बोले, राहुल गांधी मर्यादाओं का पालन करते हैं। राजनेता या किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। राजनीति में हार जीत आम है। आज मुंबई दौरे पर पीएम मोदी करीब 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड की रखेंगे आधारशिला। गृह मंत्रालय ने बढ़ाई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां। विधानसभा गठन के बाद भी पुलिस, एसीबी, पब्लिक सर्विस पर अंतिम फैसला एलजी के पास होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन। यूपी के संभल में स्कूलों के लिए डीएम का फरमान। शिक्षिका को मैडम नहीं दीदी बोलना होगा। शिक्षक को गुरुजी से संबोधन करना होगा। डीएम ने सभी स्कूलों को निर्देश भेजे। प्राइमरी स्कूलों में लागू होगा ये नियम। जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे शिक्षक। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ ने संयुक्त रूप से की है कार्रवाई। मुठभेड़ में मारे गए तीनों बदमाशों की पहचान आशीष, विकास और सनी गुज्जर के तौर पर हुई है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाशी में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी। पटना, कोलकाता में कई जगहों पर रेड, कई लोगों से पूछताछ, कई दस्तावेज बरामद। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां की बड़ी मुश्किल। पिस्टल लहराने वाले वायरल वीडियो को लेकर के मनोरमा खेडकर पर एफआईआर। पुणे के किसान ने दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में डीडी की कार्रवाई। धोबीघाट कॉलोनी में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 80 मकानों को तोड़ा जा रहा है। 70 से 80 साल से यहां रह रहे थे लोग। सावन को लेकर के बीजेपी विधायक शलभ मणि की प्रशासन को चिट्ठी। सावन में मांस की दुकान बंद करने की मांग की। मंदिरों के पास बंद की जाए ये दुकान। देवरिया के एमएलए शलभ मणि की चिट्ठी के द्वारा पहल। उत्तराखंड में अक्टूबर से लागू होगा यूसीसी। समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अक्टूबर से उत्तराखंड में लागू होगा ये कानून। मदरसों में हिंदू गैर मुस्लिम बच्चों को रखने पर सख्त हुआ। बाल अधिकार संरक्षण आयोग चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो की तरफ से बयान। कहा, इस तरीके की घटनाएं बन सकती हैं समाज में धार्मिक दुश्मनी की वजह। एमपी के सीहोर में निजी स्कूल में हादसा हुआ। पंखा तीसरी कक्षा के छात्र के ऊपर गिरा। छात्र बुरी तरीके से घायल, इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, वीडियो वायरल। देहरादून में रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलने से हड़कंप मचा। 3 संदिग्ध बक्से के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए। करोड़ों की डील की थी तैयारी, पुलिस कर रही है इनसे। यूपी के हरदोई में बाढ़ से बिगड़ रहे हालात। हजारों एकड़ फसल जलमग्न। सुरक्षित जगह की तलाश में पलायन कर रहे हैं लोग।